नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन मेवाड़। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। शुक्रिया साहब। उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए का बजट पेश किया है। योगी सरकार का ये बजट उत्तर प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। वहीं इस बजट को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने तंज कसा है। वहीं सपा चीफ ने कहा है कि मुख्यमंत्री को हमारे चाचा की बहुत चिंता रहती है। योगी सरकार के बजट को लेकर सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा है कि ये योगी सरकार का 9वां और सेकंड लास्ट बजट है। इनके बजट का घोषणा पत्र से कोई तालमेल नहीं है और कोई फोकस नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है कि प्रदेश को कहां ले जाना है। क्लियरिटी नहीं है कि बेसिक चीज़ों को कैसे किया जाए। अखिलेश यादव ने कहा है कि हर बार बजट आता है और सरकार कहती है कि प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है। ये हर सरकार यूज़ करती है। ये बजट नहीं बड़ा ढोल है जिसमें आवाज़ तो बहुत है पर अंदर से बिल्कुल खाली है। बजट खोखला है। इस बजट का झोला खाली है। जनता को लग रहा है कि बजट आया ही नहीं है। जनता पूछ रही है कि प्रवचन तो आ गया पर बजट कब आएगा। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा है कि किसानों की उम्मीद सूख गई है। बजट देखकर बीजेपी के मंत्री और विधायकों के गले सूख गए हैं। उन्हें ही महंगाई और बेरोजगारी पर जनता का गुस्सा झेलना होगा। उन्होंने कहा कि पहली बार कुंभ का इतना राजनीतिकरण हुआ है। इनके लिए धर्म मुनाफे के लिए बन गया है। ये छुट्टा जानवर तभी जाएंगे जब इनकी सरकार जाएगी। उर्दू भारतीय भाषा है, यूपी से निकली है, यहीं से निकली है, मेरठ से निकली है। वहीं अखिलेश ने कहा है कि इस बजट में दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों के साथ और आधी आबादी के साथ भेदभाव किया गया है। सादाब रिजवी, अखिलेश यादव का सीधा हमला, क्या कहेंगे? बिल्कुल सीधा हमला उनका इसलिए है क्योंकि बजट की जो संख्या आप बता रहे हैं कि 8 लाख, इतने हजार, इतने लाख, इतने करोड़, इतने लाख, ये बड़ा चढ़ा के जो बता दिया गया है, ये सही मायने में सिर्फ और सिर्फ आडंबर और दिखावा है जी। ये अपने आप का प्रचार करना है कि हम इतने लाख रुपए का बजट पेश कर चुके हैं। लेकिन असली जो बजट होगा वो तब देखा जाएगा जब आम जनमानस के बीच कहीं रिलीफ मिलता नजर आएगा। आम लोगों को बजट का फायदा तब नजर आएगा जब तेल के दाम सस्ते होंगे। आम लोगों को बजट का फायदा तब नजर आएगा तब हमारी जो दालें हैं, आटा हैं, उनके भाव सस्ते होंगे, सब्जियों के भाव सस्ते होंगे। यहाँ तक के शिक्षा की जो किताबें हैं उनके मूल्य आसमान छू रहे हैं। लोग बाग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं, लेकिन जब वो सिलेबस और कोर्स लेने के लिए जाते हैं तो बुक सेलर की दुकान पर अपनी जेब खाली करके आ जाते हैं। तो इतने मोटे दाम में किताबें बिक रही हैं। तो शिक्षा महंगी हो गई है, स्वास्थ्य सेवाएं महंगी हो गई है। दवाइयां जब लेने के लिए जाते हैं तो मेडिकल स्टोर पर जाने से पहले उसको सोचना पड़ता है कि जेब भर कर ले जानी है। तो ये बजट कहीं ना कहीं सवाल उठा रहा है, इसलिए क्योंकि आम आदमी की जेब पर इसका कोई भी फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा है। आम आदमी की, आम जनता की जेब पहले भी खाली हो रही थी और उत्तर प्रदेश के अंदर खास तौर से जितना उत्पादन बढ़ रहा है, जितनी यहाँ से लोगों की चीजें उत्पादन होकर बाहर विदेशों को जा रही है, एक्सपोर्ट की जा रही है, लेकिन सही दाम न मिलने की वजह से लोग आज भी गरीबी और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो बजट का फायदा तब नजर आएगा जब लोगों को दाल सस्ती मिलेगी, तेल सस्ता मिलेगा, सब्जियां सस्ती मिलेगी, स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती मिलेगी, शिक्षा सेवाएं जो है वो सस्ती मिलेंगी, किताबें सस्ती मिलेंगी। तब लगेगा कि हाँ, बजट आम जनता के पक्ष में आया है। बिल्कुल तभी लगेगा बजट के आम जनता के पक्ष में आया है जब खाने की चीजें सस्ती होंगी, नौकरी होगी, बेरोजगार जो सड़क पर घूम रहे हैं वो दिखाई नहीं देंगे, सबको रोजगार होगा, दालें सस्ती होंगी, सब्जी सस्ती होगी, किसानों की आमदनी कम से कम दुगनी होगी जो बीजेपी कहती आई है। अब ये होगा तो माना जाएगा कि बजट बड़ा है। वरना अखिलेश यादव ने जो बात कही है कि खाली ढोल पीटना इनका काम है और ढोल अंदर से खाली होता है, इनका झोला भी खाली है और ये सब सिर्फ ढकोसलेबाजी है। अब अगर ये ढकोसलेबाजी नहीं है तो जनता को राहत मिलना चाहिए और अगर जनता को राहत नहीं मिलती तो फिर अखिलेश यादव की बात ही शायद सत्य है। आप कैसे समझते हैं कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
धन्यवाद।